दिनों के बाद बचता है? खाली कब तक खाली खाली रहोगे? हाथ नहीं बाइबल दिखाता है, बाइबल बाइबल दिखाओ और ऊपर करो। देखो इतने बच्चे लोग के पास कापी किताब है, बाकी बच्चे लोग खिचड़ी खा के चलाता है। खिचड़ी वाले हैं ये लोग, है कि नहीं? खिचड़ी खाओ, कब तक खाओ खिचड़ी? अरे भैया एक तो पुस्तक चाहिए आपके पास, एक जाए साड़ी कम लो, एक पैंट कम लो, लेकिन परमेश्वर को अगर मानते हो तो उसका कानून आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए ना होना चाहिए? आपको अगर परमेश्वर से प्रेम है तभी तो लोगे, है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उनके वचन तभी तो आप लोगे, सही कि नहीं? जिसको परमेश्वर से प्रेम होता है ना उसका वचन वो लेके चलता है। बोले सुशी की तो प्रियमानो, ये गुड फ्राइडे का कार्यक्रम शुक्रवार को रखना था, लेकिन हम सोचे शुक्रवार को भी आएंगे और फिर संडे को आएंगे, इसीलिए कोई कोई लोग बेचारे लोग डिस्टर्ब होते कि आएंगे बार बार, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हमका प्रभु जी वही माला उठा के यही नहीं कर देते। बोले सुशी की तो देखिए प्रियमानो, आपको बताते परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, आदम हवा को, और आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं मानी। क्या किया वो लोगों ने? परमेश्वर को आदम को परमेश्वर ने क्या किया था? नियम और कानून दिया था उनको। क्या दिया था परमेश्वर ने? नियम कानून दिया था उनको कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, और उनको परमेश्वर ने सब आज्ञाएं जो हम बताते हैं ना, नियम कानून, कि परमेश्वर के बनाई हुई चीजों को क्या करना है, उनके आगे उनको नहीं दंडवत करना, उनके आगे नहीं झुकना है। परमेश्वर को बताया था कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, आप सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को मानिए। बोले सुशी की तो वो लोग कैसे भटक गए? उनके अंदर प्रभु ने एक आत्मा दिया था। उनके अंदर क्या आत्मा दिया था प्रभु ने? उनको परमेश्वर ने दिया था, उनको पवित्र आत्मा दिया था। जब उनको परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उनके अंदर एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा थी, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली आत्मा, परमेश्वर से बात करने वाली आत्मा। हालेलुया। वो लोगों के अंदर कैसे परमेश्वर की आत्मा चली गई? जब वो लोगों ने परमेश्वर की बात तोड़ दी, तब परमेश्वर उनको बोला था कि अदन के बीच में एक ऐसा बगीचे में एक फल है, आप उस फल को नहीं खाना। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम, मतलब ये किसने बताया? परमेश्वर उनको बताया था कि तुमको मैंने जो नियम कानून बताया है उस पे चलना। परमेश्वर ने क्या कानून दिया था? परमेश्वर ने उनको क्या फल दिया था? परमेश्वर ने आदम हवा को ये फल दिया था। पहले बोला था कि सृष्टि को नहीं मानना, सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मेरी महिमा, मेरा भजन, मेरी भक्ति करना। और उनको परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारा जैसे जैसे वंश होगा, आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से फल होने चाहिए, ये कैसे, मतलब आपका नेचर होना चाहिए, आपके बच्चों का कैसे स्वभाव होना चाहिए। उनको परमेश्वर ने ये बताया था। गलातियों 5:22 में वो फल के बारे में जिक्र है। उनको बोले थे कि आपके अंदर प्यार होना चाहिए, प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, अपने बच्चों के अंदर होना चाहिए, आदम के अंदर होना चाहिए, हवा के अंदर होना चाहिए। लेकिन आदम हवा को किसने भरमाया? शैतान सांप का रूप धारण करके उनको बताया कि आप ऐसे मत करो, ऐसे चलने से, जैसे आज भी दुनिया में आदमी कैसे चल रहा है, कहता सीधे आदमी को कोई सुनता नहीं है ना। कोई बोलता है सीधा सीधा गुड़ नहीं देता, मुक्का मारो भेज देते बोलते ना, गलत है वो। उड़ाई ला के मुक्का मारने से थानेदार आएगा, पकड़े जाएंगे और उधर रिपेयरिंग कर देंगे, ठीक है? तो उड़ाई ला कर लगे। तो देखिए, तुमको परमेश्वर ने कहा था कि मेल मिलाप रखना, मिलजुल के रहना, बोली भाषी में अच्छे से बातें करना। लेकिन वो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं मानी। वो लोगों ने क्या, उनके अंदर गुण आ गया, उनके अंदर लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़, नफरत, कड़वाहट, उनके अंदर ये गुण आया, परमेश्वर की बात नहीं माने। ये गलातियों 5:19 में उसका गुण है जो गलत काम कर रहा है, ये सारे गुण उनके अंदर आ गए। जब उनके अंदर ये गुण आ गए तो परमेश्वर उनके अंदर से क्या हो गए? दोनों के अंदर से चले गए। इसमें लिखा है, गलातियों, बाइबल चेक करते जाइए, गलातियों 5:19 में लिखा है इसके बारे में, उनके अंदर बेविचार, लुचपन, पाप, मतलब मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाम, मतवालापन, लीला, कीड़ा, ऐसे गुण उनके अंदर आ गए। उनके अंदर से परमेश्वर का आत्मा क्या हो गया? चला गया। जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर चला गया तो परमेश्वर ने भी जान लिया कि जब मेरे आत्मा इनके अंदर है ही नहीं, मेरी बात अब मानेंगे
तो इनको मैं अपने जन्नत से, स्वर्ग से निकाल देता हूँ। अब देखिए परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, निकाले जो वचन हम पढ़ते हैं वो, हाँ वही जो वचन पढ़े तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसी को टाइम को ध्यान देते मैं पढ़ रहा हूँ। 3:23 उत्पत्ति का। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका को पूर्व की और करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। देखिए, तो जब ये लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा अपनी वरना तोड़ दिया तो परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर ने सीधा क्या कर लिया, आसमान बंद। क्या हो गया, परमेश्वर के बाद दुआ ज्यादा बंद हो गई। तो मनुष्य जैसे जैसे बढ़ते गए परमेश्वर ने एक बार क्या किया, जब बहुत पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पृथ्वी में पाप बढ़ गया, ये कुरान में भी जिक्र है। नूह था, नूह का परिवार था, नूह उसका नाम है, नूह का परिवार था और वो लोग परमेश्वर की नजर में धर्मी थे। बस 8 लोग, सिर्फ 8 लोग, नूह, उसकी बीवी, उसके बेटे, उनकी बहुएं, 8 लोग धर्मी थे। 8 लोग प्रभु की आज्ञा मानते थे, उनकी लोग ठट्ठा करते थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया अपने भाई बहनों, प्रभु ने नूह को दर्शन दिया, कहा मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, अब मैं पूरी पृथ्वी को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर ने 120 साल तक नूह को बोला था कि आप जिसको बताना बता दीजिए, लेकिन नूह की किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब नहीं सुनी किसी ने, तो परमेश्वर ने क्या किया, नूह को एक नाव बनवाया, उसमें उनको प्रवेश करा दिया, कहा इसमें आप प्रवेश होइए, मैं दुनिया को जल प्रलय करके खत्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने नूह को बचाया और पूरी दुनिया जल प्रलय से मारी गई। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर सदोम गमोरा के लोगों ने पाप किया। सदोम गमोरा के लोगों को लूत समझाता रहा, अब्राहम का भतीजा, वो लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने वहां स्वर्ग से आग और गंधक बरसा के उन्हें नाश किया। और फिर प्रभु के बहुत मानने वाले भी इजरायली लोग पहले थे, वो भी प्रभु की बात नहीं मानते थे, उनको भी परमेश्वर ने खत्म किया। आप लोग कभी कभी परमेश्वर का प्यार जानते हो, परमेश्वर का मार कोई नहीं जानता है। जैसे एक बाप बहुत प्यार करता है और जब गुस्सा होता है तो देता खींच के, देता कि नहीं देता वो। तो इसीलिए परमेश्वर ऐसा करता चला गया। तो परमेश्वर मित्र भाई बहनों, अपने बाइबल में ये पूरी बातें जिक्र नहीं है। 1,24,000 तक नबी पृथ्वी में भेजे गए। नबी मतलब क्या होता है, भविष्यवक्ता। इतने भविष्यवक्ता भेजे गए मनुष्य जाति को समझाने के लिए। अपने बाइबल में कुछ नबियों का जिक्र है, तो उनको भेजा गया यहाँ पृथ्वी में कि जाइए, मेरा कानून लोगों को बताइए, मेरी आज्ञा बताइए, ताकि मनुष्य मेरे कानून से चलेगा तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन लोगों ने, कोई दासों ने भी नहीं मानी, जो मानने वाले वो भी नहीं माने। तो एक व्यक्ति आया पृथ्वी पे, मूसा नाम का एक व्यक्ति आया पृथ्वी पे, और वो भी मतलब परमेश्वर मुझे कंट्रोल करिए, मुझे कंट्रोल करिए प्रभु जी। तो वो इतना धर्मी, वो जब प्रभु में नहीं था तब वो भी गलत था, लेकिन जब प्रभु में वो आ गया, वो बहुत मतलब परमेश्वर से बातें करने लगा, एकदम धर्मी बन गया। और परमेश्वर से वो पहाड़ भी चढ़ जाता था, अकेले क्या करता था, अकेले बात करता था, प्रार्थना करता था अकेले परमेश्वर से। 40 दिन तक उपवास करके पहाड़ पे जाके बैठा रहता था, परमेश्वर से बात करने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए। और परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करने लगा। परमेश्वर है, वो बात भी करता है, वो दिखता भी है, लेकिन सबको नहीं दिखता है। कोई आदमी कहेगा परमेश्वर दिख जाए मेरे को, बुला लो सरकार को, बुला लो, किसी को बुला लो, बताओ भैया, आ जाएगा, हेलीकॉप्टर लगेगा, उनका जगह उतरने का लगेगा, नियम होता है। परमेश्वर ऐसे नहीं आ जाता है। परमेश्वर को कोई मानने वाला होगा, उसके नियम पे चलने वाला होगा, तो परमेश्वर वहां आता है। परमेश्वर कोई ठट्ठा करने वाला होगी जगह पे नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, ठट्ठा कहीं होता है, कहीं पवित्र आत्मा कोई ठट्ठा करता है, कोई स्वर्गदूतों का ठट्ठा करता है, कोई पास्टर का ठट्ठा करता है, तो परमेश्वर वहां पे नहीं आएगा। परमेश्वर ये तकलीफ भूत निकालने के लिए बहुत अधिकार दे दिया लोगों को कि जाओ ठीक करो सबको, ये अलग चीज है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी आता नहीं, कहीं आ नहीं सकता है। हालेलुया, बोले सुसी की
तो प्रिय भाई बहनों, मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन मूसा बहुत परमेश्वर में बढ़ते 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 बहुत आत्मिक हो गया। जब वो बहुत आत्मिक हो गया तो उसको पता चला कि हम पापी हैं, और हम पापी का मरने के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा का क्या होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। वो जब जाना जिस वक्त, क्योंकि उसको परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान दे दिया, उसको परमेश्वर ऐसे जैसे टीवी में देखते हैं ना लोग टीवी, उसको परमेश्वर ऐसे दिखाई देने लगा, उसको डायरेक्ट परमेश्वर से मतलब दिखाई देने लगा, उस पर गिफ्ट भविष्यवाणी का वरदान आ गया। जैसे हम बोलने लगते हैं ना, हमको ऐसे नहीं बोलते, और इतना जल्दी बात नहीं कर सकता कोई जब तक प्रभु ना अगुवाई करे। तो फिर बहनों, वो बात करते 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 परमेश्वर उसको सामने सामने दर्शन देने लगा, उससे बातें करने लगा, उसको आज्ञा देने लगा। तो उसी ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, 40 दिन रोज उपवास किया। 40 दिन उपवास किया तो नहीं पसंद आया। फिर परमेश्वर से उसने कहा, परमेश्वर में फिर उपवास किया। उसने फिर 40 दिन उपवास किया, और 40 दिन उपवास करके पहाड़ पे गया। उसको परमेश्वर ने पहले 10 आज्ञा दिया, जो निर्गमन 20 में लिखा है। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, निर्गमन 20 में है 10 आज्ञा। परमेश्वर ने 10 आज्ञा पहले उसको दिया, और 10 आज्ञा देने के बाद फिर मूसा के द्वारा भी, मूसा को भी परमेश्वर ने बताया। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो मूसा की दुआ, बहुतों की दुआ के परमेश्वर कि परमेश्वर हम आपको आमने सामने देखना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और हमारा परमेश्वर उद्धार कैसे होगा, और हम दुनिया छोड़ने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। बात हो रही, डब्बा मार रही हो, डब्बा मत मारिए, बोले सुसी की जय, सब बराबर है। देखिए तो प्रिय भाइयों, क्या हुआ, तो परमेश्वर ने क्या किया, जब उनका वचन पूरा हुआ तो मरियम नाम की एक लड़की प्रभु को बहुत मानती थी, बहुत दिल से मानती थी, बहुत पवित्र लड़की थी। दिल से, जैसे कोई बच्ची जन्म से ही गीत गाती प्रभु का दिल लगाती, प्रभु की महिमा करती है। तो मरियम नाम की एक बहन थी, वो बहुत पवित्र लड़की थी, और उसको परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, इस कुंवारी मरियम के पेट के अंदर मैं गर्भ में समाऊंगा, और मैं मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर पैदा होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर से लोग मिलना चाहते थे, देखना चाहते, बात करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने इतने लोगों की दुआ की वजह से उसे इस पृथ्वी पर आना पड़ा, मनुष्य बन के आना पड़ा। और फिर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा, आपको एक लड़का होगा और आप उसका नाम यीशु रखना, और तुम्हारे पापों के लिए वो तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। और वो आया पृथ्वी पे, मनुष्य बन के पैदा हो गया, और कितने लोगों ने विश्वास किया, कितने लोगों ने नहीं विश्वास किया। यीशु मसीह मनुष्य बन के पृथ्वी पर, मतलब जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब, प्रभु, परमात्मा, कुछ भी नाम से ढूंढ रहा है, वो उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो उसे ढूंढेगा उसे मिलेगा, वो जो उसे ढूंढेगा, खटखटाएगा तो खुलेगा, उसको मुंह से बोलेगा तो, मुंह से अगर कहेगा, उसको ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, उसको एक ही बात बोलना पड़ेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं उसे अपना प्रभु ग्रहण कर दिया, उसके हृदय में वो समा जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा आपको, और आपके मन में समा जाएगा। और आपको प्रभु, जैसे एक बच्चा, जैसे पेट में गर्भ में बीज बोया जाता है और धीरे धीरे बच्चा तैयार होता है, उसी तरह उसके मन में वो समाएगा, धीरे धीरे उसके शरीर में बढ़ेगा, फिर उसको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। धीरे धीरे ऐसा परमेश्वर जन्म लेता है शरीर के अंदर, फिर रगों रगों में आपके काम करेगा, फिर आपके पूरे रगों रगों में यीशु आके बैठ जाएगा, फिर आप शैतान को देखोगे, शैतान खत्म हो जाएगा। वो यीशु हर मनुष्य के अंदर आता है, वो परमेश्वर है। बोले सुसी की वो मनुष्य बन के यहाँ पे पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद देखो उसको और भविष्यवाणी आपको दिखा रहे हैं। यशायाह का 9:6 पढ़ेगा कोई, 9:6 फट से ढूंढ देगा जो वही पढ़ेगा, नहीं मैं पढ़ूंगा, फिर जो ढूंढ देगा वही पढ़े फट से। यशायाह 9:6 हालेलुया। पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें
एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? बालक उत्पन्न होगा। परमेश्वर क्या बन के आएगा? बच्चा बन के आया। बच्चा बालक बन के आया, क्योंकि मनुष्यों से बात करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। अभी कितने लोग यीशु मसीह को मजाक लेते हैं। बहुत लोग बोलता है यीशु में हो गया, ऐसा बोलता है यीशु में हो गया। हमका जिस दिन जानेगा ना यीशु मसीह कौन है ना, एक बार पहले रोएगा चपक के, घुटना टेक के रोएगा, काश मैं प्रभु यीशु को पहले जान गया होता, मेरा जीवन इतना बर्बाद ना होता। एक दिन दुनिया रोएगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, जब कहारेगी मैं मर रहा था, मैं मरने वाला था मिर्गी से। अपने शरीर पे, ताकत पे, अपने सब चीज पे बहुत गर्व करता था कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं होता, भूत नहीं होता, ऐसा बोलता था। लेकिन जब फड़फड़ा रहा था, मरने वाला था, यीशु को एक बार नाम लिया, यीशु आके हाजिर हुआ और मुझे बचाया हो। हालेलुया। उसी वक्त से मैं जान गया कि यही असली ईश्वर है, क्योंकि जब मरते टाइम कोई नहीं साथ देता, तो कोई साथ देता है तभी आदमी जानता है कि यही है कुछ, ये कोई है। क्योंकि जो आपको प्यार करता है वही आपके सामने खड़ा होगा, वही आपको बचाएगा। आपको कोई अगर छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, आपको कहीं कोई छेड़ रहा है, कोई अगर आपको जो चाहता है वही आपके लिए आएगा आगे कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त, इसे छोड़ो। जो आपसे प्यार करेगा वही आपके आगे आ जाएगा। वही यीशु मसीह वैसा ही लोगों के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह पैदा हुए पृथ्वी में 12 साल तक अपने माता पिता के साथ थे, माता पिता के साथ आज्ञा माने। मतलब वो कुमारी मरियम से पैदा हुए, संबंध से नहीं पैदा हुए। अगर संबंध से यीशु मसीह पैदा हो जाते तो उनके भी नाम हो जाते, कोई उनका बेटा था, उनका बेटी था। अभी सब लोग को नहीं पता बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये किसी एक जाति का ग्रंथ है। नहीं, ये भूल है। अभी हमसे कुछ कानून वाले मिलने आए थे, जब बाइबल देखी, कहा ये तो उनका ग्रंथ है। हम कहा मैं पूरा जिंदगी आपके घर पे झाड़ू लगाऊंगा अगर इसमें लिखा शब्द दिखा दिया तो, नहीं तो लगवा लूंगा फिर यही चर्च में झाड़ू। हार गए। दिखाया बाइबल में, सब कुछ पढ़ के दिखाया। अब मैं उनको बता दिया, वो पाल बिरादर के थे बेचारे। मैं बोला भाई तेरे ही लोगों को पहले यीशु ने दर्शन दिया है। हालेलुया। और वो हैरान हो गए। उसको मैंने बाइबल खोल के दिखा दिया। मैं बोला देख बेटा, तुझे बाइबल नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह तेरे ही चरनी में पैदा हुआ जहाँ तू भेड़ी चरा रहा था। वो हैरान हो गया बेचारा, कहा यार ये तो सही बात है। देखो आपको भी दिखा देते हैं यीशु मसीह ने किसको दर्शन दिया। देखो आइए लूका की पुस्तक में देख रहा हूँ, लूका की पुस्तक 2:8 से मैं आ रहा हूँ। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके चारों ओर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि मैं देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, और वही यीशु मसीह। प्रभु मतलब प्रभु यीशु को बोला कि वो जन्मा है। उद्धार करता का मतलब क्या होता है? उद्धार करता का मतलब हर एक मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेगा। वो यीशु मसीह क्या करेंगे? मनुष्य बन के इसलिए आए हैं यीशु मसीह पृथ्वी पे कि आदम हव्वा का पाप हर एक मनुष्य के ऊपर है, हर एक मनुष्य के ऊपर। कोई किसी को भी मानता हो, लेकिन आत्मा से कोई पवित्र नहीं है। जुबान से सब लोग अच्छा अच्छा बोलता है, सब लोग सफेद कपड़ा पहनता है, लेकिन आत्मा में पाप है। आत्मा का पाप कोई धो सकता है? खून में पाप है, खून में, मनुष्य के खून में पाप है, और खून का पाप ऐसे नहीं धोया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु उद्धार करता कहाँ जन्मा था? बैतलहम के जंगल में, किसी गांव में नहीं, किसी हॉस्पिटल में नहीं। किस लिए वो जंगल में जन्मे? बैतलहम का एक जंगल था छोटा सा, वहाँ एक छपरा डाला था। मतलब जो जैसे कोई भेड़ी चराता है, और भेड़ी चराते वक्त आदमी छांव के लिए बना लेता है, तो उसी तरह वहाँ पे छांव के लिए बनाया था। और उसी जगह पे उनको भविष्यवाणी हुई थी कि उसी जगह पे वो पैदा होगा, और वही दुनिया का सेंटर है। दुनिया का सेंटर वही है जहाँ यीशु पैदा हुआ था। दुनिया का बीच का जगह कौन सा है? जहाँ यीशु पैदा हुआ था। किसी मनुष्य को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। हालेलुया। वो उसी जगह पे पैदा हुआ,
और वहीं पर एक स्थान है, खोपड़ी स्थान है, खोपड़ी स्थान, वहाँ दुनिया का सेंटर है। किसी साइंटिस्ट विज्ञान को ये बातें नहीं पता होती है, ये सिर्फ उसी को पता है, वही यहाँ डालता है और वही तभी बता सकता कोई। तो बीच के सेंटर में क्या होता, पहले लोग क्या करते थे, मनुष्य अपने पापों के लिए क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, कोई बड़े का, कोई बकरे का, कोई क्या क्या का, कोई कुछ भी जो चढ़ावा, कोई नारियल का जो चढ़ावा चढ़ाते थे। मनुष्य जाति कोई पाप करता है तो उसको अपने पापों का प्रायश्चित के लिए क्या करता है, वो चीज चढ़ाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया अपने भाई बहनों, पृथ्वी पे आए और पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार क्रूस पे वो क्या हुआ, पहले बलिदान नहीं हुआ, एक वचन और पढ़ूंगा पहले। जब से लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब तक यीशु मसीह से, तो कैसे कैसे चलते थे, कैसे रहते थे। यशायाह 53 के 5 में है, 5 में देखेंगे, 5-6 पढ़ते, 5-6 में पढ़ता हूँ। यशायाह के 53 के 5-6, जब लोग प्रभु को नहीं जानते थे तो कैसे थे, हमारा भी जीवन उसी तरह था। हर मनुष्यों का जीवन इसी तरह होता है, हर मनुष्यों का जीवन। 53 का 5-6 देखिए मेरे बहनों, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरी मानव जाति का पाप, रोग, बीमारी, दुष्ट आत्माएं, जो भी आपकी आर्थिक तंगी है, अगर कोई एक बार दिल से बोले, एक बार सच्चे दिल से बोले, रोमियो 10:9 में ये लिखा हुआ है कि कोई ये कहे कि यीशु मसीह मतलब मैं मन से विश्वास करती हूँ, मुझसे अंगीकार करती हूँ कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो मेरा प्रभु है, वो मेरे जीवन का मुक्ति, शैतान से उसकी छुट्टी क्या हो जाएगी, रोग बीमारी से उसकी छुट्टी, तकलीफों से उसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मनुष्य का विश्वास कहाँ है, वचन पे नहीं है। तकलीफ आई, झोला झंडी उठाए, चलो चल दिया दूसरे कहीं। वचन तो जानता है लेकिन तकलीफ में प्रभु का वचन नहीं काम करता। इसीलिए फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पे बलिदान दिया। क्रूस क्या है, क्रूस क्या है, बेटी क्रूस ना, क्रूस मानते हैं, जल्दी लाइए, वो वाला लाइए, वो वाला। देखो ये क्रूस क्या है, किसका निशानी बताओ, ये किसका, ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये किसी एक मनुष्य जाति का निशानी नहीं है। ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत किया, मनुष्य जाति से, हर एक जाति से उसने ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके बलिदान पर जो भी कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, इस पृथ्वी पर भी अच्छी जिंदगी जिएगा, मरने के बाद सीधा जन्नत जाएगा। 2 रास्ता खुल गया एक क्रूस पे, 2 रास्ते यीशु ने खोले। पृथ्वी पर भी आप सुरक्षित रहोगे, अच्छा जीवन जियोगे, और दुनिया छोड़ने के बाद यीशु ने मुक्ति का द्वार खोल दिया है। क्या किया है, मुक्ति का दरवाजा पाप के वजह से आदम हवा ने बंद करवा दिया था, लेकिन आदम पाप लेके आया और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे क्या आए, पहला मनुष्य पाप किया और दूसरा मनुष्य यीशु मसीह बन के आए, उसने जीवन लाया, जान दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी टीवी में आपको दिखा दे यीशु मसीह को बलिदान होते तो आप पल भर के लिए आंसू बहाएंगे और बाद में फिर पाप करेंगे। कुछ लोग क्रूस भी पहन के चलता रहता है, क्रूस पहन के नशे भी करता है, गालियाँ देता है, लड़ता झगड़ता रहता है, शब्द भी बोलता रहता है। हमका भाई उसको मत पहनो, आपके बस की बात नहीं है। क्रूस बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी निशानी है। किसी के पास क्रूस हो, क्रूस को पहनो, शैतान उसको देख के उलट जाएगा।
क्रूस को देखते ही शैतान को पता हो जाता है कि इसमें मेरे को मारा गया था। पाप किसको बोलते हैं? शैतान को। उसी शैतान को यीशु मसीह ने अपने शरीर के अंदर डाल दिया, डाला अपने शरीर के अंदर। शरीर यीशु को कुचला गया, लेकिन शैतान का मुंडी कुचला गया था वहां पे। किसको नहीं पता है? शैतान का मुंडी क्या किया गया था? यीशु मसीह ने कुचल दिया। अब पूंछ हिलाता है, बस कुछ कर नहीं पाता है। बोले यीशु मसीह की तो इसी को शुक्रवार को यीशु मसीह मारे गए थे, समझ रहे हो ना? लेकिन यीशु मसीह के लोगों का कभी कभी शुक्रवार को गुड फ्राइडे करते हैं तो लोग रोते हैं, दुख उठाते हैं, यीशु मसीह मार गए। यीशु मसीह के लिए अब तुमको रोने का नहीं, दुख उठाने का नहीं, उनकी बात मानने का बस। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। अब वो जीवित हैं और स्वर्ग में है, शरीर उनकी ऊपर है और उनका आत्मा यहीं पर है। सूरज ऊपर है, रोशनी यहीं पर है, वैसे वो परमेश्वर है, समझ रहे हो? तो उसकी आत्मा हर जगह मौजूद होती है, लेकिन जो मानेगा उसको दिखेगी, उसके सामने प्रकट होगी, उसके द्वारा वो काम भी करेगी। हालेलुया। इसी को बोलते हैं लोग गुड फ्राइडे का मतलब हो गया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। गुड फ्राइडे बोलते हैं ना, मतलब मनुष्य जाति को कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ भी, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करने की जरूरत है बस। समझ रहे हो? प्रभु ने हम सबका पाप, गुनाह, रोग, बीमारी, शर्मिंदगी जो भी था सब अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है? प्रभु से कहना है और बोलना है कि प्रभु मैं अब आपके हिसाब से मैं जीवन जीऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि मैं उस बंधन से आजाद हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए अपने बहनों देखिए, प्रभु ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा क्रूस पे दे दिया। आप प्रभु के लिए क्या दे रहे हो? बताओ, आप क्या करोगे प्रभु के लिए? कुछ कर सकते हो? कुछ? कौन क्या कर सकता है? हम तो कर चुके हैं। हमने तो सारे पाप छोड़ दिए, सारे नशे छोड़ दिए, लड़ाई छोड़ दी, गालियां छोड़ दी, बुराइयां छोड़ दी, पाप छोड़ दिए सारे। यही यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे लिए क्या करेगा? मैंने तेरे लिए तो जान दे दिया, क्या तू छोड़ देगा पाप? समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे लिए, मैंने तेरे लिए जान दिया है, तू इतना छोटा सा पाप नहीं छोड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि साफ बनो, पवित्र बन जाओ, मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा। समझ रहे हो? बोले यीशु मसीह की। जो समझ गया कि यीशु मेरे लिए जी उठा है, तो उसी के लिए वो जी रहा है और उसी के हिसाब से वो जीवन जी रहा है। वो उसी के लिए यीशु जी उठा है। जो पाप कर रहे हैं उसके लिए भी जी नहीं है, वो जी नहीं है, उसके लिए मरा ही है, वो समझ ही नहीं रहा है। यीशु मसीह बोला है कि जो मुझ में बपतिस्मा लिया वो पाप के लिए, पाप को उसका छोड़ दिया वहीं पे, और छुट्टी पाप को नीचे दबा दिया और प्रभु के लिए वो जीवित है। हालेलुया। अभी जो लोग संसार में बिचारे हैं नहीं जानते कि यीशु मसीह किस लिए मारे गए, गाड़े गए, कितने को चालू है अभी सब चढ़ा रहे, दे रहे, खा रहा है, पटक रहा उल्टा करके, समझ रहे हो ना? और जिनको पता हो गया है वो जानता है मेरा चढ़ावा सब यीशु मसीह चढ़ा दिया, मेरे को कुछ नहीं चढ़ाने का, मेरे को सुबह शाम बस प्रभु का धन्यवाद करना है, बस महिमा करना है। हालेलुया। इसमें क्या कठिन है आपको प्रार्थना करने में? क्या टीका पाना लगाना है, नहाना है सवेरे कुछ क्या करना है? तपस्या करना है, पेड़ में लटक के सीधा उठो, फ्रेश होइए, प्रभु का धन्यवाद करिए, भजन करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, खुश रहो, सुबह शाम प्रभु की महिमा करो, आनंदित रहोगे। हालेलुया। बोले सुसी की। समझ गए आप लोग? प्रभु ने यही बताया था, प्रभु ने आपको छुड़ाया है अंधकार से, लेकिन अगर आप पाप करोगे तो आपके अंदर फिर भूत आएगा। समझ में आ रहा है? अगर पाप करोगे तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा। अभी हम क्रीम उरीम लगाए, अब इला के काला पोत दोगे तो गोरा और काला पीला हो जाएंगे। तो पाप करने से अंदर वो चला आएगा। तो यीशु मसीह देखो, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे जब जान दिया था अपने भाई बहनों ना, उसने क्या बोला था? कहा सब कुछ पूरा हो गया। क्या बोले? सब कुछ पूरा हो गया। मैंने सारे मानव जाति का पाप क्षमा कर दिया, सारे की रोग बीमारी मैंने ले ली है, सारे की शर्मिंदगी मैंने ले ली है, सारे की जो भी आर्थिक तंगी मैंने ले ली है। यीशु मसीह दुनिया का मालिक होते हुए अभी बंगले में नहीं रहा, झोपड़पट्टी में पैदा हो गया। अरे झोपड़पट्टी वही वो गौशाला का जो जगह उसी को झोपड़पट्टी मराठी भाषा बोलते हैं। वो छोटा से वहां पे पैदा हो गया झोपड़ी में। तो आपके लिए कि आप धनी हो जाओ, गरीब बन गया। वो घर से बेघर गली गली प्रचार किया कि तुम घर में अच्छे से आ जाओ। उसने अपने चेहरे में थुकवा लिया
कि आपको कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उसने अपनी शर्मिंदगी ले ली। उसने आपके लिए ऐसा एक एक बयान आपके लिए, एक कम 40 दुनिया में बीमारियां हैं, अभी आई नहीं, कुछ और अभी बाकी है। सारी बीमारी के लिए कम 40 कोड़ा भी खा लिया, अगर मैं तुम्हारे लिए कोड़ा खा लिया तो मेरे नाम लो तो वो छू नहीं पाएगी। मेरी बात मानो बस। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग अगर यीशु मसीह को जान गए हो तो हम सबके पाप कहाँ पर है पता है? कहाँ है पाप? कहाँ पाप है? आपके खून में पाप है। कहाँ पाप है? सबके खून में पाप है, खून में। फिर यीशु मसीह ने पूरा कतरा कतरा पूरा खून जब बहा दिया, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्या करता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, मरकुस 16 लिखा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका खून से फिर उसका खून जो वायरस वाला खून में फिर वो जुड़ जाता है, और परमेश्वर के बाद उसका फिर रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग समझ के लेता है, जान के लेता है कि क्या मैं ले रहा हूँ, तो उसके खून में यीशु का ब्लड आ जाता है। जब यीशु का, जैसे कोई किसी का लड़का रहेगा, कहीं कहीं मम्मी का पड़ा है, पापा का पड़ा है, बोलता है ना, तो हमारा किससे, यीशु से कैसा रिश्ता है? खून से रिश्ता है, खून से। दिखता नहीं वो। हम किसको परे हैं बताओ? हम किसको परे हैं? हाँ, यीशु को परे हैं हम। क्यों परे हैं? कि उनका स्वभाव हमारे अंदर झलकता है, उनका बोली, उनका स्वभाव झलकता है, अपना बाप का गुण अंदर है। और वैसे आप भी बनो। आप अपने लिए प्रेयर कभी नहीं करवाओगे, दूसरे को प्रार्थना करके आप छुटकारा दिला दोगे। समझ लो अपनी बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे, बोलो आमीन। तो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, आज वो छुड़ा लिए जाएंगे। आज प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। आप सबको इस वचन से आशीष दे, बोलो आमीन। जितने लोगों ने पूरी दुनिया में यीशु मसीह को मान रहे हैं, वो गुलामी से बाहर आ गए हैं। कौन सी गुलामी? कौन सी गुलामी पता है? पहले हमारे बाप दादा ने किसकी गुलामी की? अंग्रेजों की। अभी हमारे लोग किसका गुलामी कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं की। एक मुंडन करने का भी कितना लगता है? हम कई लोगों से मिले थे, कहा मेरा इतना डीजे बजवा दूं, 2 ऐसे से करवा दूं तो मैं भी आऊंगा। बोला काम क्या करता है? पेंटिंग का। हमका तेरा लड़का का चुनाई इधर आ जाए, तेरा होगा नहीं। कर कितना लगेगा आपसे? हमका दूर, हमका तू जगह घूमने में घोड़ देता और गया, घोड़वा दिए को बुला के लड़ाई करने लगा। ऐसे ऐसे कर दिया, अरे आपका जान निकल लिया, हो गया काम। क्यों? ट्रेन चली गई, उसको हाथ कर रहे हैं। तो ये जो आदमी दुनिया में कर रहे हैं, ये सब दुष्ट आत्माओं की गुलामी है। समझ लो, वो गुलामी है। गुलामी जो करेगा उसको वो और छेड़ेगा। दुष्ट आत्मा क्या करता है? और भी छेड़ता है। लेकिन जितने यीशु को जान गए हैं, उसके चंगुल से बाहर आ गए वो लोग। हालेलुया। हाँ, कभी कभी जरूर वो छेड़ देता है, लेकिन यीशु फिर खींच लेता है। नहीं, इसको मेरे अपने बस में कहाँ लेके जा रहा है? मेरे बस का नहीं। शैतान खींचता है, गलती करता है तो, लेकिन प्रभु फिर उसको कहता है मेरा बंदा है। बोले सुसी की समझ गए? कितने समझ गए हो? कितने समझ गए हो? थोड़ा तकलीफ हो जाए, प्रभु आप मुझे अच्छे नहीं लगते, आप बोले करैला हो, कड़वा हो। प्रभु कहता गलती किया उसको नहीं माफी मांगे। क्या गलती किया? कौन से पाप कर दिया? कौन से झगड़ दिया? कौन से क्या कर लिया? माफी मांगो। कुछ तकलीफ हुई, माफी मांगते सही। माफी नहीं मांगेगा, उसमें मैं इतना जाती थी, मेरा भला नहीं हुआ। यही नहीं पता मैं कौन सा गलती किया हूँ, कौन सा लड़का गलती कर दिया, लड़की गलती कर दिया, कि पति गलती कर दिया, कौन क्या पाप कर दिया, वो नहीं बता रहा है। बस ये बोलेगा उसमें गया था, मेरा भला नहीं हुआ। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष बोलो आमीन। अभी ये टाइम है दान का।